तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही इजी है, बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लो। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे ही आएंगे। और आपके एग्जाम के व्यू से जो आप लोग का क्लास 10 की एग्जाम होने वाला है, इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नावली, इसलिए ध्यान से इसको करना होगा। क्योंकि इसमें देखिए बहुत कम क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का फिक्स है कि आएगा। तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई आगे चलकर कोई कन्फ्यूजन ना हो कि सर हमें समझ में नहीं आया था। ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप रिवीजन करोगे ना और अच्छे से देख लेते हो वीडियो को, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन एक बार कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करके दिखाना है कि कैसे है आखिर। तो देखिए आपके एग्जाम में √5 के बदले कभी कभी √2 कर देगा, कभी √3 कर देगा, कभी √6 कर देगा, √4 नहीं करेगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो परिमेय संख्या हो गया। √7 कर देगा, √9 कर देगा, √11 कर देगा, √10 कर देगा। ऐसे मतलब बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यदि आप इनको मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ √5 को अच्छे से देख लेते हो, सभी क्वेश्चन आप बना डालोगे। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो जब अपरिमेय कहा है ना, इसको उल्टा करते हैं। हम क्या करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या कहता है प्रूव करने के लिए, तो उसको उल्टा मान करके प्रूव करने की कोशिश किया जाता है। तो अपरिमेय बोला है ना, हम परिमेय लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। वो अपरिमेय था, हम इसको उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या किया, अपरिमेय था लेकिन उसको हम लोग इसको सॉल्व प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उल्टा मानते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो √5 बराबर क्या बोला है, परिमेय। परिमेय किसको बोलते हैं, a/b। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप कोई a/b यहाँ यूज करता है, कोई p/q यूज करता है, आपका जो मन करे सो कर सकते हो। हम यहाँ a और b का यूज कर रहे हैं। कोई कोई बुक में या कोई टीचर p/q लिखवाते हैं, तो वो कोई अंतर नहीं है, दोनों बात एक ही है। तो √5 बराबर a/b ले लेंगे। a/b क्यों लिए हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई बोल दे कि b का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो b का वैल्यू सभी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। कोई ऐसा भी पूछ सकता है कि ये बताइए a और b जो लिए हैं क्या है, तो कहिएगा जहाँ लिख देते हैं, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। ये सब बातें एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई पूछे तो पता चल जाए कि हाँ अच्छा से बनाया स्टूडेंट पढ़ने वाला है। ठीक है, हमने क्या किया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर परिमेय संख्या a/b ले लिए। ठीक है, कोई पूछे a/b क्या है, तो एक पूर्णांक है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। तो चलो अब हम हल करेंगे इसको आगे। √5 बराबर a/b है। अब क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, तिरछा तिरछी गुना। तो √5 से और b से करेंगे, क्या होगा, √5b होगा। बी में रूट नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे बी में भी करते हैं, नहीं, बी में थोड़ी रूट है, सिर्फ रूट में है ना, √5 में ना, तो √5 में रूट रहेगा, बी में नहीं रहेगा। बराबर में क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो ए, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं तो ए तो है ना, तो ए तिरछा तिरछी गुना किए, तो √5 से और बी के सीखे √5b, और ए है तो ए हो गया। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो √5b बराबर ए कहो या कह लो आप a बराबर √5b, दोनों तो बात एक ही है। इतना बराबर इतना कहो चाहे इतना बराबर इतना कहो, बात एक ही है। इतना हमने कर लिया। अब देखो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर दोनों तरफ वर्ग क्यों करते हैं, देखो दोनों तरफ मैथमेटिकल रूल होता है कि दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हो। मान लो कोई संख्या है, उसमें मान लो कि एक तरफ 1 है एक तरफ 2 है, तो 1 में और 2 दोनों में, दोनों तरफ जब 1 1 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है
कि मान लो a बराबर √5b है। अब दोनों तरफ कर रहे हैं ना, इधर भी दे रहे हैं और इधर भी दे रहे हैं, मतलब दोनों जगह बराबर देंगे कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग कर लो, वर्ग कर दिए यानी स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर किया। तो a को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5, क्योंकि √5 का वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा। नहीं, √5 को स्क्वायर करोगे तो √25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यानी a स्क्वायर बराबर 5 b स्क्वायर आ गया। अब देखो तो यहाँ पर जो 5 है, ठीक है, 5 है, ये किसको विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को। देखो तो a स्क्वायर बराबर 5, कहने का मतलब है कि जब बराबर लगता है तो बराबर का मतलब होता है बराबर मतलब भागा, यानी जो a स्क्वायर है उसमें 5a भाग दे रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको समझो थोड़ा ध्यान से। कहने का मतलब है जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर में 5 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, यानी बराबर का सीन मतलब भाग। तो a स्क्वायर को जब 5 भाग दे रहा है, ठीक है ना, 5 जो है a स्क्वायर में मतलब विभाजित का कहने मतलब होता है भाग। ठीक है, तो a स्क्वायर में 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मान लो स्क्वायर नहीं रहेगा, जब a और 5 बचेगा फिर भी तो विभाजित ही करेगा, तो उसी को हम लिखते हैं अतः 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो अब देखो, अब हम लोग चले थे इसको √5 को अपरिमेय प्रूव करने। हमें क्वेश्चन में √5 को अपरिमेय सिद्ध करना था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उल्टा चल रहे थे कि ये परिमेय संख्या लेकर चल रहे थे। देखो तो ये परिमेय संख्या हुआ नहीं ना, क्यों, क्योंकि देखो a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, जब a स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, यानी फिर ये क्या आ गया, एक अपरिमेय संख्या ही आ जाएगा। तो नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ तो पहली बार हम ट्राई किए, नहीं हो पाया, परिमेय तो हो नहीं पाया, यहाँ भी अपरिमेय ही होगा। कैसे हुआ, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट लग गया, रूट लगा तो √5 आ गया, √5 का फिर क्या हो गया, अपरिमेय ही हो गया। यानी परिमेय तो चले थे प्रूव करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है, अपरिमेय ही बार बार हो रहा है। एक बार ट्राई किए, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि चलो इस बार हो जाए। ठीक है, तो लिखेंगे अब माना a बराबर, इस बार कोई अलग कांस्टेंट लेते हैं 5k के साथ। अब कहो सर यहाँ 5 ही क्यों लेंगे, जो क्वेश्चन में रहता है वही यहाँ भी लेता है। जैसे मान लो यहाँ पर √3 रहता तो सब जगह √3 होता, यहाँ भी 3k ही लेते हैं। तो हम आपसे एक बार और ट्राई कर रहे हैं कि इस बार कुछ अलग नंबर लेकर के ट्राई करते हैं क्या वो परिमेय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बार हमने लिया a बराबर 5k। अब a बराबर 5 के लिए तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस बार फिर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और 5k का स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा k स्क्वायर। अभी a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर का मान जानते हो क्या है, 5b स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे 5b स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। इसको कटा दो 5 बार में, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो यहाँ भी b स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना, तो 5 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा, स्क्वायर को करेगा तो b को भी करेगा। तो लिखेंगे अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, लिखो विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ भी हमने क्या कहा था कि एक बार ट्राई किया था कि परिमेय हो जाए, तो यहाँ भी अपरिमेय होता है। हमने सोचा चलो एक बार और करके देखते हैं, तो यहाँ भी देखो तो परिमेय हुआ क्या, देखो तो
ए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, √5 आ गया, फिर अपरिमेय आ गया। यानी 2 बार हमने ट्राई करके चेक किया लेकिन बार बार अपरिमेय ही हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हम माने हैं परिमेय संख्या उनके अनुकूल क्या है, ए उल्टा आ रहा है। तो लिखेंगे यह मानना अनुकूल, जो हम मान रहे हैं उसके अनुकूल क्या है, विरोधाभास है, मतलब उल्टा आ रहा है। यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पहली बार बना रहे होंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो एक बार में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता, आपको प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, फिर ऐसे हो जाएगा ना, कहोगे सर जी ये तो सबसे ईजी है, ऐसा एक दिन आप कहोगे। लेकिन पहली बार में थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट, लेकिन कोई बात नहीं, इसको पूरा एक बार पढ़ जाओ, रिवीजन करो। हर संडे को, संडे टाइम मिलता है तो एक बार इसे बना डालो। ठीक है, रिवीजन करोगे, 1-2 मंथ रिवीजन कर दोगे, अपने आप इतना मतलब चटनी जैसा हो जाएगा, इसको चाट लोगे हो जाएगा काम। मतलब कि थोड़ा सा देख लोगे हो जाएगा। ऐसा नहीं, चटनी का मतलब होता है कि यहाँ चटनी नहीं आपको खिला रहे हैं, ठीक है ना। चटनी क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब चाट करके, जैसे खाना खाते हो, कुछ भी मतलब खाना में कुछ भी रहता है उसके साथ चटनी लोग लेते हैं क्या, खाने के लिए, सिर्फ चटने के लिए लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चटते हैं। उसी तरह आप बार बार रिवीजन करो, बाद में सिर्फ इसको तरह चटनी जैसे चाट भी लोगे, अपने आप ये सब बनने लग जाता है। ठीक है, पहली बार में दिक्कत होता है, ठीक है, हमें पता है। जब हम भी पढ़ रहे थे तो हमको भी टीचर बताए थे तो हमको भी लग रहा था कि मतलब समझ में नहीं आया कैसे होगा, लेकिन फिर टीचर बोले कि इसको रिवीजन करो, रिवीजन करो, एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत ईजी कर दोगे इसको। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, आप लोग को भी वैसा ही होगा। आप टेंशन ना लो, इसको 2-3 बार रिवीजन करो, ठीक है, और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, पढ़ाई के अलावा कुछ अलग जगह पर नहीं लगाओ। नहीं तो देखो अभी 10th क्लास में हो, 10th क्लास में बहुत सारे लड़की हो लड़का हो एक दूसरे के अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अट्रैक्ट नहीं होना है। आप लोग को अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। अभी 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 बन जाओगे ना, आगे आप लोग बहुत आगे जाओगे। अभी मतलब बिगड़ जाओगे तो फिर समझ लो कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ से 10th क्लास में आ गए हो, अब मेहनत करो, अपने पढ़ाई पर फोकस करो, इधर उधर मन नहीं भटकाना है, बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस करना है, पूरा दिन रात अपना मेहनत करना है। बाकी जगहों से सब कुछ छोड़ दो, खेल कूद जो भी करते हो थोड़ा बहुत खेल लो, ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, 10th में अच्छा मार्क्स लाओ, 11 12 फिर अच्छा मार्क्स लाओ, फिर देखो ना आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात और बताते हैं, जो इक्वेशन हम बताए ना, ये वाला फर्स्ट वाला, इसके बदले √5 आप एक ट्राई कर लेना √3 लेकर के, या √2 लेकर के, या √7 लेकर के, ये आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे मेंबरशिप में होंगे, मेंबरशिप कहने का मतलब है कि जिनको क्लास 10th की पूरी मैथ पढ़ना है, 100% मैथ कंप्लीट करना, वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप में ज्वाइन होने के लिए मात्र हमारा 499 रुपये लगता है। जब तक आपका 10th का फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए फी है। पूरा 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी देते हैं। ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में ऐप है, आप वहाँ से स्टोर में जाकर डाउनलोड करके ऐप, स्टोर में जाइएगा, ऐप में वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हम ज्वाइन करें, तो आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके डिटेल में बात कर लीजिएगा। या बता देते हैं आपको, बिना कॉल किए भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये है आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर। इस नंबर पर पैसा पे करना होगा। पे करने के बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा और यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सेंड करना होगा। उसके बाद आपको मेंबरशिप में ज्वाइन कर देंगे, क्लास आपका शुरू हो जाएगा। पूरा 100% मेहनत करते हैं और आप लोग को भी करवाने की कोशिश करते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत मेहनत करना है आप लोग के साथ। मैथ में आप, अब क्या ही बताएं आपको, यदि वीक भी होगा मैथ ना, आपका हम स्ट्रॉन्ग कराने की गारंटी देते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग भी होगा और स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश करेंगे, 100 में 95+ लाने की कोशिश जरूर कराएंगे। और आप लोग मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आएगा यार, आप लोग के सब देन है। ठीक है, मेहनत करोगे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। ठीक है ना, और √3 √4 सॉरी √3 √5 √7 जो दिए हैं जस्ट वैसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना है, √3 √5। ठीक है, चलो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ईजी होता है, ये तो मतलब बहुत जल्द बन जाता है, तो बस ध्यान देना होगा। अपरिमेय है ना, जब भी अपरिमेय आपको दिखाना होता है तो उसको उल्टा मानते हैं, बोले ना,
देखने से आप लोग को डर लगा कि बड़ा है लेकिन बहुत छोटा में बनेगा। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मान लेते हैं तो क्या होगा? 3 + 2√5 बराबर a/b, परिमेय हो गया। अब क्या करेंगे? आपको पता है ना ए बी क्या है? एक पूर्णांक है, तो इसे लिख लिया करो। ठीक है, इसे लिख लिया करो, जहाँ ए तथा बी पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 + 2√5 बराबर a/b है, तो देखो तो a +3 है ना, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा √5 बराबर a/b। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2√5 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? b। इसको भाग देंगे, एक बार में कटेगा 1 से और a से करेंगे a माइनस, इसको भाग देंगे b बार में b से और 3 से करेंगे 3b। ये देखो तो यहाँ पर √5 है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? देखो तो इसमें रूट लगा है नहीं ना, तो ये परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो 2 है इसमें गुना कर, इधर आएगा तो भाग कर देगा। एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, √5 बराबर ये गुना कर, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a - 3b अब बट्टे में 2b हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अपरिमेय संख्या और ये क्या है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, तो लिखेंगे यहाँ दायां पक्ष परिमेय संख्या है। दिख रहा है ना, दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष जो है अपरिमेय संख्या है। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह मानना अनुकूल क्या हो गया? विरोधाभास। क्यों? क्योंकि हम तो इसको माने थे परिमेय, लेकिन एक अपरिमेय एक परिमेय आ रहा है, दोनों परिमेय होना चाहिए था, नहीं हुआ तो बोल देंगे परिमेय है। अतः यह मानना अनुकूल, ये नहीं लिखोगे ना जो लिख रहे हैं, आपको 2 नंबर काट देते हैं लोग। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब उल्टा, विरोधाभास मतलब आप कुछ और कर रहे हो, ये कुछ और कर रहा है, तो उसको विरोधा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या बोलेंगे? एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ध्यान से करोगे तो सब इजी है यार, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जल्दी क्यों हो गया? क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो रहता है ना बहुत ईजी होता है। आपको मेन जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, √2, √3, √5, तो उसको भी रिवीजन कर दोगे हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रिवीजन मेन चीज़ है। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखिए 1/√2 कर दिया इस बार, तो जस्ट वैसा ही बनेगा जैसे √5 किए थे ना, वैसे ही ये भी बनने वाला है, बस ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको उल्टा मान लेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। जो a और b है, a और b क्या है? एक पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। तो चलो इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो ये देखो b से और 1 से करेंगे, ये b हो जाएगा। √2 और a से करेंगे, √2a हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ आगे बढ़ाने के लिए वर्ग कर लेंगे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। इसको वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा
√2a का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 2 ना, 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √2 के स्क्वायर करोगे √4, 4 का वर्गमूल 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। मान लो बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कह लो, या आप कह सकते हो कि 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कह सकते हो, बात तो कहीं है। तो यहाँ देखो तो जो बी स्क्वायर है, ठीक है, जो बी स्क्वायर है, 2 क्या कर रहा है, इसको भाग दे रहा है। बराबर का मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है। तो बी स्क्वायर में 2 क्या कर रहा है, एक भाग दे रहा है, तो लिखेंगे अतः 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, ऐसे भी लिखो, विभाजित करता है, इसलिए 2 भी बी को विभाजित करेगा, क्योंकि स्क्वायर को करेगा तो डिजिट को भी करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, हम यहाँ देखें कि इसको अपरिमेय था, हम इसको परिमेय लेकर चल रहे थे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम मान लो कि बी स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा, रूट लग जाएगा, यानी फिर एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय ही ना आएगा। तो एक बार तो ट्राई किए फिर भी अपरिमेय हुआ, एक बार और चेक करते हैं कि अब देखते हैं कि एक बार और ट्राई करके क्या परिमेय हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, माना इस बार हम क्या करते हैं, बी बराबर, उस बार क्या किए थे, जब √5 था तो 5 के लिए थे, इस बार बी बराबर क्या लेंगे, 2 के ले लेंगे, क्योंकि जिसके फॉर्म में रहेगा वही यहाँ पर लिया जाता है। अब बी बराबर 2 के हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ आगे बढ़ाने के लिए वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो तो बी स्क्वायर का मान क्या है, 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, 2a स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, 2 2 जा 4, यानी a स्क्वायर बराबर हो गया 2k स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ भी इसको, क्या है, ए स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना कि सर जी ये देखिए तो 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर को विभाजित कर, भाई बराबर में तो है ना। तो यहाँ भी देखो ए स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कौन विभाजित करेगा, 2 ही करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2 जो है यहाँ पर ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ भी देख रहे हैं कि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, फिर भी अपरिमेय ही आ रहा है, बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी अपरिमेय ही आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। क्या हो गया, मानना अनुकूल विरोधाभास हो गया। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, वैसे भी आइए, ये अपरिमेय है, हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर a/b हो गया, और a और b पता है ना, लिखेंगे जहाँ a तथा b क्या है, पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है।
यहाँ से देखो तो 7 गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, √5 बराबर a/7b हो जाएगा। ये देखो तो बायां पक्ष अपरिमेय हो रहा है और दायां पक्ष परिमेय हो गया, तो लिखेंगे यहाँ दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। इसलिए क्या हुआ 7√5। अच्छा, अतः यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या या मानना अनुकूल विरोधाभास है, लास्ट में लिखेंगे अतः यह 7√5 एक अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय हुआ, क्योंकि हमें दोनों परिमेय से चले थे प्रूफ करने ना, लेकिन हुआ नहीं, एक परिमेय एक अपरिमेय, यानी बोलेंगे इसको अपरिमेय ही, एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें भी जस्ट वैसा ही बनेगा। सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या लिया, परिमेय संख्या। उल्टा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर a/b हो गया। ए प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस, √2 बराबर हो जाएगा a/b, ये हो जाएगा -6। √2 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा b, a-6b हो जाएगा। ये देखो अपरिमेय आ गया और ये परिमेय आ गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ बायां पक्ष नहीं, दायां पक्ष ना, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। देखो परिमेय और अपरिमेय आ गया, तो क्या बोलेंगे, यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ये बोल देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 आपको समझ में आ गया होगा, और जिनको फुल कोर्स करना है ज़रूर कॉल या मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मात्र आपको 499 में पूरा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।